Hello students, good morning everyone. How are you? I am absolutely fine in front of you and hope to you same at your home. एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है केमिस्ट्री क्लास 10th में. माय डियर, इससे पहले हमारा चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस हैज़ बीन कंप्लीटेड आउट. उसके एनसीईआरटी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, नोट्स आपने प्रिपेयर कर लिए हैं. तो आज जो हमारे पास में है केमिस्ट्री 10th में, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं चैप्टर 2. अंडरस्टैंड? चैप्टर 2. व्हाट इज़ द नेम ऑफ चैप्टर 2? सो आई वुड लाइक टू टेल यू एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स. द नेम ऑफ द चैप्टर इज एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स. चैप्टर का जो नेम है वो एसिड, बेस और साल्ट है. इस चैप्टर में हमें स्टडी क्या करना है? हमें पढ़ना है एसिड्स के बारे में, हमें पढ़ना है बेसिस के बारे में, हमें पढ़ना है साल्ट्स के बारे में. एसिड्स कैसे होते हैं टेस्ट में, अगर हम उसे टेस्ट करें तो कैसे हो सकते हैं. बेसिस कैसे होते हैं टेस्ट में. साल्ट्स कैसे होते हैं टेस्ट में. एसिड्स की टचिंग क्या होती है, बेसिस की टचिंग क्या होती है, साल्ट्स की टचिंग क्या होती है. हमें इस पूरे चैप्टर में बस यही पढ़ना है. What is the effect of acids on litmus paper? What is the effect of bases on litmus paper? What is the effect of salts on litmus paper? How they can be prepared? How they can be prepared? How they can be prepared? या ये समझ लीजिए कि एसिड्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं. व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एसिड्स. एसिड्स के सोर्सेज क्या हैं, कहाँ कहाँ एसिड्स मिल सकते हैं, कहाँ कहाँ बेसिस मिल सकते हैं, कहाँ कहाँ साल्ट्स मिल सकते हैं. तो इस पूरे चैप्टर में हमें एसिड, बेस और साल्ट्स के बारे में स्टडी करना है. तो ये माना गया कि एसिड्स जो होते हैं वो थोड़े से श्योर होते हैं टेस्ट में, बेसिस जो होते हैं वो बिटर होते हैं टेस्ट में, और साल्ट्स जो होते हैं वो होते हैं टेस्ट में साल्टी. तो ये तीन बातें यहाँ पर हमें इसी चैप्टर में कम्प्लीटली हमें पढ़नी है. तो सबसे पहले जो डिफाइन वाली बात है, डेफिनेशन देने वाली बात है, तो हम सबसे पहले एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे. एसिड्स की डेफिनेशन क्या होती है, बेसिस की डेफिनेशन क्या होती है, और साल्ट्स की डेफिनेशन क्या होती है. तो ये बातें हम पढ़ेंगे आगे चल कर के. लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि एसिड्स कहाँ कहाँ पाया जा सकता है. माय डियर चाइल्ड्स, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मोस्ट ऑफ द फूड आइटम्स आर एसिडिक इन नेचर. मोस्ट ऑफ द जो फूड आइटम्स होते हैं वो जो उनका नेचर होता है, बाय नेचर वो सब एसिडिक होते हैं. एग्जाम्पल के तौर पर आप जितना भी मीठा खाओगे, जितना भी मीठा आप खाते हो, वो सब का सब एसिडिक होता है इन टेस्ट. और द नेचर ऑफ स्वीट सब्सटेंसेस इज़ एसिडिक. यानी कि जितने भी स्वीट सब्सटेंस होते हैं उन सब का जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है. और जितना आप नमकीन खाते चले जाते हैं उन सब का टेस्ट जो है आपका चेंज होता चला जाता है और बेस में चला जाता है. तो माय डियर, हम क्या करते हैं कि हम मीठे को बहुत ज़्यादा खाते हैं. हमारे टूथ के अंदर खुद एसिडिक नेचर होने की वजह से हमारे दांतों में तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं. तो ये मतलब कई बार ऐसा देखा है आप लोगों ने कि वाटर के अंदर एसिडिक नेचर ज़्यादा हो जाने की वजह से जो पॉन्ड्स की सारी फिशेज़ हैं वो सब खत्म हो जाती हैं. आपने देखा है कि सोइल के अंदर कई बार एसिडिक नेचर इंक्रीज़ होने की वजह से उसमें क्रॉप अच्छे तरीके से ग्रो नहीं होती है. तो हमें जो पढ़ना है यहाँ पर वो एसिड्स के नेचर, बेसिस के नेचर और साल्ट्स के नेचर के बारे में हमें पढ़ना है. अंडरस्टैंड? तो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हमारा चैप्टर है एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स. तो आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग माय डियर चाइल्ड. सबसे पहले एसिड्स के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करने भी लगे, एसिड्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि नियर अबाउट 17th सेंचुरी तक एसिड्स को ये माना गया कि जितने भी खट्टी चीज़ें होती हैं, जितनी भी श्योर चीज़ें होती हैं, श्योर द सब्सटेंसेस श्योर इन टेस्ट आर एसिड्स, उन सबको कहा गया कि जितने भी खट्टे सब्सटेंस होते हैं उन सबको एसिड्स कहा गया. उन सब का नेचर एसिडिक कर दिया गया 17th सेंचुरी तक. और यहाँ ये 17th सेंचुरी तक आकर के बताया था साइंटिस्ट रॉबर्ट बॉयल ने.
रॉबर्ट बॉयल। लेकिन इसके बाद 18th सेंचुरी ऐसे ही निकल गई। बस 18th सेंचुरी तक सबने ये माना कि जो सब्सटेंस एसिड्स होते हैं वो श्योर होते हैं, जितने भी एसिडिक सब्सटेंस होंगे वो सब ऐसे श्योर होंगे। लेकिन 19th सेंचुरी तक आते आते आपके साइंटिस्ट आ गए यहाँ से स्वांटे आर्हेनियस। ये साइंटिस्ट है स्वांटे आर्हेनियस, और इन्होंने आकर के डेफिनेशन से ही एसिड्स की चेंज कर दी। और अब इन्होंने जो है एसिड और बेस का जो है एक कॉन्सेप्ट अपना लिया, एंड दैट इज नोन एज द आयोनाइजेशन कॉन्सेप्ट, यू कैन से। यानी उन्होंने जो है सब्सटेंसेस को लिया, यानी जो सब्सटेंस उनको ऐसे लगे कि वो एसिडिक इन नेचर हो सकते हैं, उन सब्सटेंसेस को उन्होंने लिया और उनको वाटर में डिजोल्व करके पाया कि वो अपने दो अपोजिट आयन में टूट गए, ब्रोक हो गए। और वो दो अपोजिट आयन में जब ब्रोक हो गए तो वहाँ उन्होंने कहा कि ये सब्सटेंसेस एसिड होंगे और ये सब्सटेंस बेस होंगे इस बेस पर। तो यहाँ एसिड्स के बारे में हम बताने वाले हैं, आप ध्यान से समझ लीजिएगा। एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस, एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस, एसिड्स वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। लेकिन इसकी डेफिनेशन बताने से पहले मैं आपको, चलिए उसे बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल एसिड्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच गिव्स H पॉजिटिव आयन, मीन्स हाइड्रोजन आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर or any other solvent. Such substances are known as acids. Acids are those chemical substances which gives hydrogen ion, H positive ion when dissolved in water or any other solvent. Such substances are known as acids. Example के तौर पर मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। जब आप इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करोगे then you will got H positive and Cl negative। क्योंकि इसने H पॉजिटिव दे दिया है तो ये एक एसिड हुआ, ये सब्सटेंस एक एसिड हुआ। व्हाई? बिकॉज ऑफ इट गिव्स H पॉजिटिव आयन। ऐसे ही अगर बात की जाए यहाँ पर H2SO4 की, तो H2SO4 को भी जब आप वाटर या किसी और अदर सोलवेंट में डिसॉल्व करोगे देन इट विल गोज टू 2H पॉजिटिव एंड SO4 नेगेटिव। तो ये भी एक एसिड हुआ। व्हाई? बिकॉज ऑफ इट गिव्स H पॉजिटिव आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। यू कैन अंडरस्टैंड इजीली। ऐसे ही आपने लिया CH3COOH, एसिडिक एसिड को जब आपने वाटर के अंदर डिसॉल्व किया देन यू विल गॉट CH3COO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव। इट आल्सो गिव्स H पॉजिटिव आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, सो इट इज एन एसिड। अंडरस्टैंड? आपने लिया HNO3 नाइट्रिक एसिड, व्हेन डिसॉल्व इन वाटर देन इट गिव्स H पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव। इट गिव्स H पॉजिटिव आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, सो इट इज एन एसिड। तो समझ में आया होगा आपको एसिड्स क्या होते हैं और बेसिस तो हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल आप बात कर लीजिए केवल एसिड्स की। तो एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच गिव्स H पॉजिटिव आयन, मींस हाइड्रोजन आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर और एनी अदर सॉल्वेंट। सच सब्सटेंसेस आर नोन एज एसिड्स। उनके एग्जांपल्स यहाँ मैंने इनको ब्रोक करके दिखा दिया है, ठीक है माय डियर। अब हम चलते हैं इनके एग्जांपल्स की तरफ, और इनके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, एसिड्स के एग्जांपल और क्या क्या हो सकते हैं। हम वन बाय वन सभी को स्टडी करेंगे। अदर एग्जांपल्स और उनके सोर्सेज के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। एग्जांपल के तौर पर आपके पास में मैलिक एसिड है, मैलिक एसिड। तो मैलिक एसिड कहाँ मिलता है? मैलिक एसिड एप्पल में मिलता है, मैलिक एसिड ग्रेप्स में मिलता है, ठीक है। इसी तरह आपकी आ जाती है बात टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड कहाँ मिलता है? टार्ट्रिक एसिड टैमरिंड में मिलता है और ग्रेप्स में भी मिलता है। इसी तरह से लैक्टिक एसिड, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ एसिड्स। तो ये सोर्सेज है इधर। तो लैक्टिक एसिड कहाँ मिलता है? लैक्टिक एसिड आपका मिल्क में मिलता है, अंडरस्टैंड। इसी तरह हम चलते हैं साइट्रिक एसिड के पास। साइट्रिक एसिड कहाँ मिलता है? साइट्रिक एसिड मिलता है लेमन में एज वेल एज ऑरेंज में मिल जाता है ये, अंडरस्टैंड। ये साइट्रिक एसिड हो गया। इसी तरह आपका एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड ये कहाँ पाया जाता है? जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं वो सब, उन सब में एस्कॉर्बिक एसिड मिलता है। ऐसे ही आप ले लीजिए अपना एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड कहाँ मिलता है? एसिटिक एसिड इज फाउंड इन विनेगर, अंडरस्टैंड। ऐसे ही आप चलिए फॉर्मिक एसिड, जितने भी एसिड्स हैं कॉमनली आपको सभी पता होने चाहिए।
तो फॉर्मिक एसिड कहाँ मिलता है? ये मिलता है माय डियर चाइल्ड आंट स्टिंग में, ठीक है, चींटी का जो डंक होता है उसमें ये पाया जाता है फॉर्मिक एसिड। इतने सारे एसिड्स आपके होंगे, उन सबके सोर्सेज मैंने आपके सामने नोट कर दिए। ऑल दीज सब्सटेंसेज आर एसिड्स एंड आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग अगेन दैट दीज ऑल एसिड्स आर वीक एसिड्स। ये सब वीक एसिड्स हैं, स्ट्रॉन्ग इनमें से कोई भी नहीं है। स्ट्रॉन्ग और वीक की बात हम बाद में करेंगे, ओके। लेकिन फिलहाल आप इन सबको नोट कर लीजिए जो आपको मैंने अभी तक ही बताया है। एसिड्स के डेफिनेशन आपने नोट कर ली होगी, उम्मीद करता हूँ। अब एसिड्स का हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स लिख लीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। एसिड्स का क्लासिफिकेशन, तो हम जो है बहुत सारे अपने बेसिस बनाएंगे कि इस बेस पर इनका क्लासिफिकेशन, इस बेस पर इनका क्लासिफिकेशन, इस तरह से हमें इनको पढ़ना है, ओके। तो सबसे पहले हम लेकर के चलते हैं आपको जो सबसे पहला वाला जो यहाँ पर है, तो उसके लिए लिख लीजिए आप ऑन दी बेस ऑफ सोर्सेज। सोर्सेज के आधार पर एसिड्स कितने टाइप के होते हैं? तो सोर्सेज के बेस पर एसिड्स 2 टाइप के होते हैं। पहला, नंबर फर्स्ट, ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं? तो ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में हम बात करेंगे, जबकि दूसरा जो इसका पार्ट है वो है आपका इनऑर्गेनिक एसिड्स। पहला हो गया ऑर्गेनिक एसिड्स और दूसरा हो गया इनऑर्गेनिक एसिड्स। तो इनकी डिफाइन हम पढ़ेंगे और अभी यहीं पर इनके एग्जांपल भी हम अभी नोट कर लेंगे। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में मैं आपको बता दूं माय डियर कि प्लांट और एनिमल्स, okay, the acids which are obtaining from plants and animals, such acids are known as organic acids. ये देखो, the acids which are obtaining from plants and animals, यानी ऐसे एसिड्स जो केवल प्लांट और एनिमल से प्राप्त किए जाते हैं वो कहलाते हैं आपके ऑर्गेनिक एसिड्स। अंडरस्टैंड? एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूं कि आपका फॉर्मिक एसिड कहाँ से मिलता है? अनडिस्टिंक्ट से मिलता है, यानी एनिमल से मिलता है। तो कैसा एसिड हुआ? ऑर्गेनिक एसिड हुआ। एसिटिक एसिड कहाँ से मिलता है? विनेगर से मिलता है। अब विनेगर कहाँ से मिलता है? वो जो शुगर केन से मिलता है, सिरका बनाया जाता है, वो भी प्लांट से मिलता है, तो वो भी एक ऑर्गेनिक एसिड है। ऐसे ही यहाँ पर अगर बात करते हैं हम, तो मैलिक एसिड ले लीजिए। मैलिक एसिड ये कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है, एप्पल से। अंडरस्टैंड? साइट्रिक एसिड ये कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। तो जितने भी प्लांट और एनिमल से मिलने वाले एसिड्स हैं वो सब ऑर्गेनिक एसिड्स कहलाते हैं। जबकि अगर बात करें की जाती है इनऑर्गेनिक एसिड्स आर दोज एसिड्स विच आर ऑब्टेनिंग फ्रॉम दी रॉक्स एंड मिनरल्स। यानी कि इनऑर्गेनिक एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो प्राप्त किए जाते हैं रॉक्स से या मिनरल्स से। कहाँ से? नीचे से, ज़मीन के नीचे से खोद करके निकाले जाते हैं। और इस तरह के एग्जांपल्स हैं आपके HNO3, ऐसे ही दूसरा नंबर H2SO4, तीसरा नंबर HCl और चौथा नंबर H2CO3। माय डियर, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ जो मैं थोड़ी देर के बाद पढ़ाऊँगा आपको, कि जो एसिड्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और जो एसिड्स हैं वो वीक भी होते हैं। तो ये जितने भी आपके ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, दीज एसिड्स आर वीक एसिड एंड ऑल इनऑर्गेनिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड। डोंट फॉरगेट दिस थिंग। जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो सबके सब स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। लेकिन हमारे पास एक ऐसा भी एसिड है, हमारे पास एक ऐसा भी एसिड है जो इनऑर्गेनिक है लेकिन वीक है। इनऑर्गेनिक है लेकिन वीक है। इनऑर्गेनिक है तो स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए था, ये तीनों है स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन ये इनऑर्गेनिक एसिड होते हुए भी वीक एसिड है। कई बार क्वेश्चन इससे पूछ लिया जाता है। तो ये हो गया आपको ऑन द बेस ऑफ सोर्सेज। दो तरह के, ऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड्स आर सच एसिड व्हिच आर ऑब्टेनिंग फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, and inorganic acids are those acids which are obtaining from the rocks as well as from the minerals. अब नंबर 2 हम आपको लेकर के चलते हैं on the basis
ऑफ आयोनाइजेशन, ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन के बेस पर एसिड्स कितने टाइप के होते हैं? पहला नंबर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वीक एसिड्स। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर दोज एसिड्स विच आर completely dissolve or you can say which are completely dissociate when dissolved in water or any other solvent। यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो पूरी तरह से जब उन्हें वाटर या किसी और सॉल्वेंट में डिसोल्व किया जाता है तो पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाते हैं। जैसे HCl है, कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, इसका एक भी आयन नहीं बचेगा, टूटने से सब टूट जाएंगे। H2SO4 है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और आपका HNO3 है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, पूरी तरह डिसॉल्व हो जाएंगे वाटर में। बात करते हैं वीक एसिड्स आर दोज एसिड्स विच आर नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू देयर अपोजिट आयंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर और एनी अदर सॉल्वेंट। एग्जांपल के तौर पर HCOOH, ये कौन है? फॉर्मिक एसिड जो एंटीस्टिक में मिलता है। ये है एसिटिक एसिड CH3COOH जो विनेगर में मिलता है। अंडरस्टैंड? ऐसे ही H2CO3 कार्बोनिक एसिड जो थोड़ी देर पहले ये रहा कार्बोनिक एसिड जो कि इनऑर्गेनिक भी था, अब ये वीक हो गया है बिकॉज these acids can never be dissociate into their opposite ions when dissolved in water or another solvent, so these are weak acids। तो आयनाइजेशन के बेस पर ये दो तरह के होते हैं, क्या क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स। अंडरस्टैंड? तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर दोज एसिड्स व्हिच आर कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू देयर अपोजिट आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर और एनी अदर सॉल्वेंट, एंड व्हाइल द वीक एसिड्स आर दोज एसिड्स which are not completely dissociates into their opposite ions when dissolved in water or any other solvent। Now we will discussing about the next nature of the acids। Understand? तो जो एसिड का जो और दूसरा वो है, हम उसके ऊपर चलते हैं, वो है based on concentration। based on concentration, कंसंट्रेशन के आधार पर भी एसिड्स आपके दो तरह के होते हैं। एक कंसंट्रेटेड एसिड्स, दूसरा डाइल्यूट एसिड्स। तो हम बात करते हैं कंसंट्रेटेड एसिड्स और डाइल्यूट एसिड्स के बारे में। कंसंट्रेटेड एसिड्स जैसे एग्जांपल के तौर पर आपके पास में कोई एक बीकर है और बीकर के अंदर ये इतना भरा हुआ है, आपने इसके अंदर एसिड ऑलरेडी पहले ही, ये रहा एसिड, और जब आपने इसके ऊपर थोड़ा सा आपने इसमें वाटर मिला दिया, बहुत थोड़ा अमाउंट, ये रहा वाटर, तो ये हो गया आपका कंसंट्रेटेड एसिड। कैसे डिफाइन करेंगे? ए कंसंट्रेटेड एसिड में बी डिफाइंड एज व्हेन द अमाउंट ऑफ द एसिड इज ग्रेटर देन द अमाउंट ऑफ वाटर। यानी कि जब एक ऐसा एसिड जिसमें जो अमाउंट एसिड का ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू वाटर। अंडरस्टैंड? जब एसिड ज़्यादा होगा वाटर कम होगा। समझ में आ गई? नेक्स्ट है आपका डाइल्यूट एसिड्स। तो इस बार ज़्यादा क्या है? इस बार ज़्यादा है वाटर, इस बार है ज़्यादा वाटर, और ऊपर है एसिड, इस बार कम, ये रहा एसिड। व्हेन द अमाउंट ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द अमाउंट ऑफ एसिड, जब अमाउंट जो है वाटर का ज़्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू एसिड, दैट इज डाइल्यूट एसिड। कई बार आपको एसिड के आगे लगा मिल जाएगा डाइल्यूट HCl। इसका मतलब क्या है मेरे बच्चों? इसका मतलब है HCl में ज़्यादा अमाउंट में वाटर है और थोड़े अमाउंट में खुद HCl है। समझ गए? यस, हमेशा याद रखना। कहीं आपको मिल गया लिखा हुआ कंसंट्रेटेड H2SO4, तो इसका मतलब क्या है? कंसंट्रेटेड H2SO4 का मतलब है कि यहाँ एसिड जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो ज़्यादा है और वाटर इसमें कम है। समझ गए? ये दो तरह के हो गए आपके कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड्स। अब हम लेकर के चलते हैं आपको नेक्स्ट नंबर 4 टाइप का आपका यहाँ पर क्लासिफिकेशन बचा है, और वो है ऑन दी बेसिस ऑफ बेसिसिटी। यानी कि बेसिसिटी के आधार पर, बेसिसिटी के आधार पर ये 3 टाइप के होते हैं। पहला मोनोबेसिक एसिड्स फर्स्ट है, नंबर 2 डाइबेसिक एसिड्स, और नंबर 3 ट्राइबेसिक एसिड्स। ऑलवेज रिमेंबर। तो हम बात करते हैं, एग्जांपल लिख देता हूं मैं मोनोबेसिक एसिड्स के। HCl है, मोनोबेसिक एसिड है। HNO3 है, मोनोबेसिक एसिड है।
डाई बेसिक का एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। H2SO4 है, डाई बेसिक है। H2CO3 है, कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये दोनों डाई बेसिक है। ट्राई बेसिक मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर H3PO4, ये ट्राई बेसिक एसिड है। तो आपको पता कैसे चला बेसिसिटी किस किस की? मोनो बेसिक का मतलब यानी जिसकी बेसिसिटी 1 हो। भाई सच एसिड्स विच हैव बेसिसिटी ओनली 1 आर नोन एज मोनो बेसिक एसिड्स। एग्जांपल HCl को जब आप तोड़ोगे तो HCl गोज टू H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। जब इसे तोड़ोगे तो H पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव में जाएगा, यानी कि इसकी वैलेंसी भी 1 है और इसकी वैलेंसी भी 1 है। यानी जिनके ऊपर 1 यूनिट का चार्ज है, चार्ज किसको रिप्रेजेंट करता है? वैलेंसी को रिप्रेजेंट करता है। जितना उसके ऊपर जितने यूनिट का चार्ज उतनी उसकी वैलेंसी। तो वैलेंसी कैसे शो कर रही है? यहाँ वैलेंसी रिलेटेड है बेसिसिटी से, ठीक है। तो यहाँ जो बेसिसिटी है सबकी 1 है, तो ये मोनो बेसिक हो गए। और अगर यहाँ हम इसको ब्रोक करेंगे, दिस विल बी गोज टू 2H पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव नेगेटिव। इसे जब ब्रोक करेंगे 2H पॉजिटिव प्लस CO3 नेगेटिव नेगेटिव, तो यहाँ क्या है? इसकी बेसिसिटी 2 है, ये रही 2। और अगर हम इसको ब्रोक करके देखते हैं तो दिस विल बी गोज टू 3H पॉजिटिव प्लस PO4 नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। इसके ऊपर 3 यूनिट का चार्ज, सो ये ट्राई बेसिक एसिड है। समझ में आया भाई? मोनो बेसिक एसिड्स आर दोज बेसिक विच हैव बेसिसिटी 1, डाई बेसिक एसिड्स आर दोज एसिड्स विच हैव बेसिसिटी 2 एंड ट्राई बेसिक एसिड्स आर दोज एसिड्स विच हैव बेसिसिटी 3। तो ये कौन कौन है? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, दोनों कैसे हैं? मोनो बेसिक है। सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, दोनों डाई बेसिक हैं। और ये कौन है? H3PO4 है। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड ये कैसा है? ट्राई बेसिक। समझ में आया? तो माय डियर चाइल्ड, आज के हमारी इस क्लास में इतना ही। आगे हम नेक्स्ट पीरियड में जो भी बातें करेंगे आगे करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग एवरीवन।